जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय आत्मीयजनों, राधे सत्संग में आज हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लेके बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी छैनी उठानी है कि वो छैनी उठाने के बाद अंदर बैठा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाए, और उस छैनी उठाने का नाम ही भक्ति है। एक छोटे से सुंदर प्रसंग के साथ जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर देना, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी नोटिफिकेशन से मिलती रहे। और अगर आपको ये सत्संग प्रसंग पसंद आए तो वीडियो लाइक करके शेयर करना, जिससे आपके अन्य स्नेहीजन भी लाभान्वित हो सके। तो प्रियजनों, एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा था और उसने संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास एक बड़ा संगमरमर का पत्थर पड़ा हुआ देखा। अनगढ़ राह के किनारे पर वो पत्थर पड़ा था। दुकानदार के पास गया और उसने पूछा कि और सब पत्थर संभाल के भीतर रखे गए हैं, इस पत्थर को बाहर क्यों रखा है? दुकानदार ने कहा, ये पत्थर बेकार है, इसे कोई मूर्तिकार खरीदने को राजी नहीं है। आपकी इसमें उत्सुकता है? मूर्तिकार ने कहा कि मेरी उत्सुकता है। उसने कहा, आप इसको मुफ्त में ले जाए, ये तो यहां से जगह खाली हो जाए और काफी दिनों से पड़ा है। हमारे यहां तो बस इसकी जगह हो जाए, इतना ही काफी है कि ये टल जाए यहां से। या 10 वर्ष से यहां पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिलता, और आप इस पत्थर को अगर ले जाओ तो आपके घर तक पहुंचवाने का काम भी मैं कर देता हूं। 2 वर्ष बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर के दुकानदार को अपने घर आमंत्रित किया कि मैंने एक मूर्ति बनवाई है, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। वो तो उस पत्थर की बात भूल ही गया था। मूर्ति देख के तो दंग रह गया। ऐसी मूर्ति शायद कभी बनाई नहीं गई थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उस मूर्तिकार ने उसमें तरासा। मैया यशोदा श्री कृष्ण को गोद में खिला रही है, इतनी जीवंत कि उसे भरोसा नहीं आया। उसने कहा, ये पत्थर तुम कहां से लाए? इतना अद्भुत पत्थर तुम्हें मिला कहां से? मूर्तिकार हंसने लगा। उसने कहा, ये वही पत्थर है जो तुमने व्यर्थ समझ के दुकान के बाहर फेंक दिया था, और वो पत्थर तुमने मुझे मुफ्त में दे दिया था। इतना ही नहीं, तुमने मेरे घर तक मुफ्त में पहुंचा भी दिया था। वही पत्थर है। उस दुकानदार को तो कोई भरोसा ही नहीं आया। उसने कहा, तुम मजाक करते हो। उसको तो कोई लेने को भी तैयार नहीं था, 2 पैसे देने को कोई तैयार नहीं था। तुमने उस पत्थर को इतना महिमा रूप, इतना लावण्य दे दिया, कैसे? तुम्हें पता कैसे चला कि ये पत्थर इतनी सुंदर प्रतिमा बन सकता है? मूर्तिकार ने कहा, आंखें चाहिए, आंखें। पत्थरों के भीतर देखने वाली आंख चाहिए। अधिकतर लोगों के जीवन अनगढ़ रह जाते हैं। 2 कौड़ी उनका मूल्य होता है, मगर वो तुम्हारे ही कारण। तुमने कभी तरासा नहीं, तुमने कभी छैनी नहीं उठाई, तुमने कभी अपने को गढ़ा नहीं, तुमने कभी इसकी फिक्र न की। ये मेरा जीवन तो अभी अनगढ़ पत्थर है। एक सुंदर मूर्ति बन सकती है उसमें से। इसके भीतर छिपा हुआ भगवान प्रकट हो सकता है, इसके भीतर छिपा हुआ ईश्वर प्रकट हो सकता है। वस्तुतः मूर्तिकार के जो शब्द थे वो ये थे कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं जब रास्ते से निकला था, इस पत्थर के भीतर पड़े हुए भगवान ने मुझे पुकारा कि मूर्तिकार, मुझे उसमें से मुक्त करो। उनकी आवाज सुन के ही मैंने इस पत्थर को ले आया। मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ भगवान के आसपास जो व्यर्थ पत्थर था वो मैंने छांट दिया और भगवान प्रकट हो गए।
प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को अपने भीतर लिए बैठा है। थोड़े से पत्थर छांटने हैं, थोड़ी सी छेनी उठानी है और उस छेनी उठे करने का नाम ये तो भक्ति है। तो प्रियजनों, इस छोटे से सत्संग के साथ आज राधे सत्संग को यहां विराम देते हैं। श्री वल्लभ के चरणों में आज के सत्संग को समर्पित करके मिलेंगे नए सत्संग में। लेकिन इससे पूर्व अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपने ये सत्संग प्रसंग पसंद आए तो वीडियो लाइक करके शेयर करना, जिससे आपके अन्य स्नेहीजन भी लाभान्वित हो सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।